हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। हम लोग जो रैपिड करंट अफेयर का सीरीज चला रहे थे उसका ये 5th पार्ट है। ठीक है, एडिटोरिया का जो करंट अफेयर्स आया है 2021 में, इसमें जो थ्योरी पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो बने रहिए, काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा। 10 मिनट का सेशन है। प्रत्येक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ रैपिड करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत वो मात्र 10 मिनट के आसपास का रहता है, जिससे बेनिफिट ये होता है कि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लोगे और कम समय का वीडियो रहता है तो देखने में सहूलियत होती है। एक साइकोलॉजिकली मतलब माइंड में ये फिट होता है कि अरे यार 10 मिनट का वीडियो है, क्यों ना आराम से देख लेते हैं। ठीक है, तो एक इंटरेस्ट मॉरली बन जाता है। ठीक है, तो चलिए टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज हम लोग विभिन्न देशों के साथ जो भारत ने MOU साइन किया है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे और किस विषय वस्तु के लिए MOU साइन किया गया है। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए सेशन के साथ। आज का हमारा सेशन है वर्ष 2020 में हुए विभिन्न देशों के साथ भारत का समझौता ज्ञापन यानी MOU। इसका MOU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समझौता ज्ञापन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नवंबर 2020 में कौन सा MOU साइन हुआ था। तो भारत ने स्पेन के साथ MOU साइन किया था नवंबर 2020 में कि खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए। ठीक है, यानी खगोल विज्ञान में एक मिनट, हाँ, नवंबर 2020 में भारत ने स्पेन के साथ एक MOU साइन किया है, जिसका जो एरिया है, जो विषय वस्तु है, वो है खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता विकसित करने के लिए भारत ने स्पेन के साथ MOU साइन किया है। आपके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। तो ये है हमारा स्पेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नवंबर 2020 में ही है दूसरा वाला, दूरसंचार ICT के क्षेत्र में। ठीक है, किसके साथ MOU साइन किया है? यह है UK के साथ, यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ MOU साइन किया है किस विषय वस्तु पर? तो दूरसंचार ICT के क्षेत्र पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अक्टूबर 2020 में। ठीक है, तो अक्टूबर 2020 में 4 MOU साइन किए गए हैं। पहला जो MOU है वो जापान के साथ। ठीक है, जापान के साथ 2 MOU साइन किया गया। पहला MOU क्या है जापान के साथ जो भारत ने अक्टूबर 2020 में साइन किया है? वो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए, यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में के सहयोग के लिए। ठीक है, जापान के साथ भारत ने MOU साइन किया है। दूसरा MOU जो भारत ने जापान के साथ ही किया है अक्टूबर 2020 में, वो है साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए। ठीक है, साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए जापान के साथ MOU साइन किया गया, यानी जापान के साथ भारत ने 2 MOU साइन किया गया है। फिलहाल अक्टूबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। तो कौन कौन है? साइबर स्पेस के लिए, ठीक है, उसके सहयोग के लिए। दूसरा है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए। ठीक है, तो ये सब जापान के साथ साइबर स्पेस और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अक्टूबर 2020 में ही कंबोडिया के साथ भारत ने MOU साइन किया है किस एरिया पर? तो स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए। ठीक है, भारत ने कंबोडिया के साथ MOU साइन किया है। ठीक है, तो आप लोग को बस ये याद करना है कि कौन से क्षेत्र में साइन हुआ है और कौन से देश के साथ साइन हुआ है। आपको अक्टूबर नवंबर वगैरह उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी कम है। ठीक है, हमारा BPSC भी लगा हुआ है 5 दिन के बाद, और फिर हमारा NTPC भी है ही कुछ दिन के बाद। ठीक है, तो जापान के साथ फिलहाल साइबर स्पेस पर और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर, ठीक है, भारत ने MOU साइन किया है। कंबोडिया के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा पर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इटली के साथ भारत ने, ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा अक्टूबर 2020 में आपको दिख रहा होगा कि इटली के साथ भारत ने MOU साइन किया है। और क्या एरिया है, क्या विषय वस्तु पर साइन किया है? तो ऐतिहासिक इमारतों के जीर्णोद्धार और संरक्षण हेतु भारत ने इटली के साथ MOU साइन किया है, समझौता ज्ञापन साइन किया है। ठीक है, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक इमारतों के जीर्णोद्धार और संरक्षण हेतु MOU साइन किया है? तो आपका आंसर होगा कि इटली के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 21 अक्टूबर 2020। ठीक है,
शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग। कौन सा विषय वस्तु है? शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग के लिए भारत ने नाइजीरिया के साथ क्या बोलते हैं एमओयू साइन किया है। और हाल ही में नाइजीरिया जो है वो पोलियो मुक्त हो गया है और इस प्रकार पूरा का पूरा अफ्रीका देश भी पोलियो मुक्त हो गया है। आपसे ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, WHO ने अभी हाल ही में किस देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? वो नाइजीरिया है। तो पूरे वर्ल्ड में पोलियो युक्त कौन से 2 देश बचे हैं जहाँ पर पोलियो की बीमारी अभी भी दिखती है? वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो छोड़िए इन दोनों को, इन दोनों का तो कुछ हो भी नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारा 21 अक्टूबर 2020 को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग के लिए नाइजीरिया के साथ, ठीक है, भारत ने एमओयू साइन किया, यानी समझौता ज्ञापन साइन किया। नेक्स्ट सितंबर का देख लेते हैं। सितंबर में क्या है? सितंबर में 2 एमओयू साइन हुआ है, एक फिनलैंड के साथ, एक जापान के साथ। फिनलैंड के साथ जो एमओयू साइन हुआ है वो भू विज्ञान और खनिज संसाधन पर, ठीक है, भू विज्ञान और खनिज संसाधन पर फिनलैंड के साथ हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत सारे करंट अफेयर के जो प्रैक्टिस सेट में ये देखने को मिला है कि भू विज्ञान और खनिज संसाधन के क्षेत्र में भारत ने एमओयू किस देश के साथ साइन किया है? तो ये है हमारा फिनलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? जापान के साथ ही फिर से देखने को मिल रहा है हमें। सितंबर 2020 में जापान के साथ भारत ने एमओयू साइन किया है और विषय वस्तु क्या था कि भारतीय सशस्त्र बल और जापान के आत्मरक्षा बल के बीच, ठीक है, आपूर्ति और सेवाओं के प्रावधान से संबंधित आदान प्रदान का एक समझौता था। यानी जापान का जो आत्मरक्षा बल है और भारत का जो सशस्त्र बल है, दोनों के बीच क्या बोलते हैं आपूर्ति हो और सेवाओं का आदान प्रदान हो, तो इसके लिए एक एमओयू साइन किया गया था जापान के साथ। तो देखिए मैं आपका एक रिवीजन करवा देता हूं कि जापान के साथ भारत ने 3 एमओयू साइन किया है। पहला एमओयू जो था साइन किया गया था, ठीक है, वो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड था, ठीक है, संबंधित था। दूसरा जो एमओयू साइन किया गया था वो हमारा साइबर स्पेस के क्षेत्र में एमओयू था। और तीसरा एमओयू जो साइन किया गया है जापान के साथ वो है क्या बोलते हैं जो सशस्त्र बल है और जापान का जो आत्मरक्षा बल है, दोनों के बीच आपूर्ति सेवाओं का आदान प्रदान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? जुलाई 2020 में पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में जिम्बाब्वे के साथ भारत ने एमओयू साइन किया है। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में चिकित्सा से रिलेटेड एक एमओयू साइन किया गया था, किसके साथ? कंबोडिया के साथ। ठीक है, कंबोडिया के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा पर एमओयू साइन किया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है? होम्योपैथी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो पारंपरिक चिकित्सा समझ रहे हैं ना, जो पुराने ज़माने में होता था पारंपरिक चिकित्सा। ठीक है, कि भैया अगर कहीं कट सट गया तो आलू का छिलका लगा लो, सरसों का तेल लगा लो, ये सब पारंपरिक चिकित्सा होता है। ठीक है, तो पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में जो एमओयू साइन किया गया है वो हमारा जिम्बाब्वे के साथ भारत ने एमओयू साइन किया है। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल केवल स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में पूछे कि भैया नॉर्मल स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत ने किसके साथ एमओयू साइन किया है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कंबोडिया के साथ साइन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु। तो पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो भूटान के साथ साइन किया है। हाल ही में यहाँ पर मांगदेछू पन बिजली परियोजना का भी जो उद्घाटन किया गया है वो भारत के सहयोग से भी बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो पन बिजली परियोजना ये भूटान में ही है। आपसे एक पॉइंट आप ये भी रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, तो हाल ही में जो एमओयू साइन किया गया है भूटान के साथ, उसकी विषय वस्तु क्या थी? तो पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट थोड़ा ऐसे करके देखते हैं तो सही रहेगा मेरे ख्याल से। देखिए सबसे नीचे देखिए, आप सबसे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है? रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के लिए। तो रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू साइन किया है? तो जर्मनी के साथ एमओयू साइन किया है। ठीक है, रेलवे के क्षेत्र में जर्मनी के साथ, पर्यावरण के क्षेत्र में भूटान के साथ, पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में किसके साथ जी? जिम्बाब्वे के साथ। ठीक है, और भू विज्ञान और खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए तो हमारा फिनलैंड के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? सतत मत्स्य विकास के क्षेत्र में, यानी सतत मत्स्य विकास के क्षेत्र में भारत ने एमओयू साइन किया है आइसलैंड के साथ।
किसके साथ साइन किया है? आइसलैंड के साथ भारत ने एमओयू साइन किया है सतत मत्स्य विकास के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि भैया सतत मत्स्य विकास के क्षेत्र में भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एमओयू साइन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? आइसलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तेल और प्राकृतिक गैस में गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए, तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू साइन किया है? तो ब्राज़ील के साथ। ठीक है, ब्राज़ील के साथ तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने समझौता ज्ञापन साइन किया है। ठीक है, ब्राज़ील के साथ, याद रखिएगा। और सतत मत्स्य विकास के क्षेत्र में किसके साथ? तो ये हमारा आइसलैंड के साथ। रेलवे के क्षेत्र में जर्मनी के साथ। पर्यावरण के क्षेत्र में भूटान के साथ। पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में जिम्बाब्वे के साथ। लेकिन नॉर्मल चिकित्सा और की बात की जाएगी तो कंबोडिया के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? जनवरी 2020 में ही है। शांति और नागरिक उद्देश्यों के लिए शांति और नागरिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष यानी बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग हेतु। ठीक है, बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग हेतु मंगोलिया के साथ साइन किया है। देखिए अंतरिक्ष से रिलेटेड एक और आया था हमारे पास। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको, नाइजीरिया के साथ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग, यानी देखिए दोनों का विषय वस्तु एक ही है। यहाँ भी शांतिपूर्ण उद्देश्य है, यहाँ भी शांतिपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ भी बाहरी अंतरिक्ष है, यहाँ भी बाहरी अंतरिक्ष है, यानी शांतिपूर्ण उद्देश्य और बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग के लिए आपसे पूछा जाएगा कि इस विषय वस्तु के लिए भारत ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो नाइजीरिया के साथ साइन किया है और मंगोलिया के साथ भी साइन किया है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि भैया देखो 2 पॉइंट यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ध्रुवीय विज्ञान, यानी जो पोलर साइंस होता है ना, पोलर साइंस, तो ध्रुवीय विज्ञान में सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? ये स्वीडन के साथ। किसके साथ? स्वीडन के साथ साइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भारतीय रेलवे के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता को सक्षम करने के लिए किस देश के साथ एमओयू साइन किया है भारत ने? तो यूके के साथ साइन किया है। किसके साथ? यूके के साथ। देखिए यहाँ पर रेलवे आ गया, तो रेलवे वाला 2 क्षेत्र आ गया। पहला जो रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के लिए साइन किया है भारत एमओयू, मई 2020 में जर्मनी के साथ किया है। लेकिन रेलवे के क्षेत्र में अगर पूछा जाए आत्मनिर्भरता ऊर्जा को सक्षम बनाने के लिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूके हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करके आप याद कर सकते हो कि हाँ भैया अगर केवल रेलवे बोला तो हम जर्मनी लगा देंगे कि जर्मनी के साथ एमओयू साइन किया है। ठीक है, लेकिन अगर रेलवे के क्षेत्र में अगर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता को सक्षम बनाने का उद्देश्य अगर हो तो किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो यूके के साथ, यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, तो ये हमारा सेशन था। ठीक है, काफ़ी प्यारा सेशन था और मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करवा देता हूँ ताकि आप लोग को माइंड में ये फिट हो जाए पूरी तरह से, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं कि देखो अगर आपसे जापान से पूछा जाए तो जापान ने 3 से 4 एमओयू साइन किए हैं। ठीक है, पहला हमारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, दूसरा हमारा साइबर स्पेस है जापान के साथ। ठीक है, और तीसरा जो हमारा है कि दोनों जो सशस्त्र बल है दोनों के बीच आपूर्ति और सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये 3 जो एमओयू साइन किए गए हैं ये हमारा जापान के साथ किया गया है। आपको याद हो गया ना क्या क्या था? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जापान के साथ, साइबर स्पेस जापान के साथ, और दोनों बल के बीच में जो सिक्योरिटी फोर्स है दोनों फोर्स के बीच में आपूर्ति और सेवाओं का आदान प्रदान जापान के साथ। ठीक है, चलिए अब चिकित्सा का बात करते हैं। सार्वजनिक चिकित्सा की बात की जाएगी, यानी स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात की जाएगी तो कंबोडिया के साथ एमओयू साइन किया है। लेकिन अगर पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी की बात की जाएगी तो हमारा किसके साथ साइन किया है? तो हमारा जिम्बाब्वे के साथ साइन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? शांतिपूर्ण उद्देश्य के साथ बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उसके उपयोग का अगर बात की जाएगी तो 2 देश है, एक मंगोलिया है और एक नाइजीरिया है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, दूसरा बोलेगा कि भैया जो ये ऐतिहासिक जो इमारत है ना उसके जीर्णोद्वार यानी उसको रिपेयर की और उसको सेफ रखने के लिए संरक्षण हेतु किसके साथ साइन किया है एमओयू? तो इटली के साथ साइन किया है। ठीक है,
तो ये सब चीज़ आपको याद रखना चाहिए। चलिए रेलवे का भी देख लेते हैं। रेलवे के क्षेत्र में किसके साथ किया है? रेलवे के क्षेत्र में जो किया है ये हमारा जर्मनी के साथ किया है। लेकिन अगर रेलवे में ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता की बात की जाए तो यूके के साथ एमओयू साइन किया गया है। ठीक है। ध्रुवीय विज्ञान में किसके साथ समझौता किया है? देखिए ध्रुव किधर है, ऊपर है तो नीचे है, तो जो हमारा स्वीडन है ये भी तो ध्रुव की तरफ ही है ना, उत्तरी ध्रुव की तरफ है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है। चलिए तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में किसके साथ साइन किया है एमओयू? तो तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में ब्राज़ील के साथ साइन किया है। और सतत मत्स्य विकास के क्षेत्र में आइसलैंड के साथ। देखिए अब कैसे याद कीजिएगा सतत मत्स्य विकास? देखिए मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली होता है ना। अब मछली कहाँ रहता है? जल में रहता है। अब किस देश के साथ एमओयू साइन किया मत्स्य विकास के क्षेत्र में? तो आइसलैंड के साथ। आइस मतलब क्या? वाटर ही ना। ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु तो भूटान के साथ किया है। ठीक है। और हाल ही में भूटान में एक अधिनियम लागू किया गया था कि पर्यावरण संबंधी अधिनियम था। ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मुझे अभी वो अधिनियम याद नहीं आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा दूरसंचार आईसीटी के क्षेत्र में यूके के साथ। ठीक है। और खगोल विज्ञान में वैज्ञानिकी और तकनीकी सहयोग के लिए स्पेन के साथ। तो इस प्रकार आपका पूरा का पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया है। ठीक है। आई होप आपका एक भी नहीं छूटा होगा और सारा का सारा आपको याद हो गया होगा। बस ऊपर का जो 2 है वो थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है, आप वैसे ही उसको याद कर लो कि खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए बोलेगा तो हम यूके स्पेन लगा देंगे, और दूरसंचार आईसीटी बोलेगा तो हम यूके लगा देंगे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है। अगर ख़राब लगे तो कुछ कमेंट कर दीजिए, और अगर काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे चैनल को, ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन बाद में आए तो वो आपको दिख जाए। ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अच्छे से तैयारी कीजिए।